डीएम का मेल मुझे मिल गया है और डीएम ने उस पर कार्रवाई के लिए आगे कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज दिया है कि चैनल बंद हो सकते हैं। कार्रवाई नहीं करेंगे तो कार्रवाई हम कराने जानते हैं, हमें आता है कार्रवाई कराना। भैया बनने का उसे ही तो शौक था, हमने तो लिखा है, मुंह बोला भैया, हमने स्पेसिफिक लिखा है ब्रैकेट के अंदर भैया। तो भैया को सीमा के सैया ने भेजा नोटिस, तो मैंने रहम कर लिया, जो 5 ही करोड़ का दिया, वरना तो 100 करोड़ का देता। मैं तो चाहता हूँ उसका जवाब ना आए और ना ये पैसे भरे और ये ना माफी मांगे। मैं तो चाहता हूँ ऐसा करें ये लोग, तभी तो वायलेशन होगी, तभी तो जेल जाएंगे। तरफ से किसी ने अपनी बात नहीं रखी जो एक्चुअल बात थी। हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने पूरे केस की जो झूठ था, पूरा जो गुमराह किया जा रहा था, जो पर्दा डाल के बात थी कुछ और, दिखाया जा रहा था कुछ और, पूरी दुनिया के सामने विद प्रूफ मैंने सबको प्रूव कर दिया कि ये सारा झूठ बोला जा रहा है, ये दुनिया को गुमराह किया जा रहा है। वो ऑन रिकॉर्ड मैंने सबके सामने हर चीज लेके आया, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर लेके आया ना। जी जी। तो झूठ के पांव नहीं होते भाई, झूठ के पांव जल्दी उखड़ जाते हैं। कितना टाइम, एक सच लेट हो सकता है मगर सच हारता नहीं है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, हमेशा। और जुल्म हमेशा काबिज नहीं होता, एक ना एक दिन उस जुल्म को मिटना पड़ता है। और अंधेरा जो होता है वो हमेशा अंधेरा नहीं होता, रोशनी जो है जहां जहां फैलती है अंधेरा वहीं वहीं दूर हो जाता है। जी, तो जी। हमने कानून की रोशनी लेकर चले, पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है और बहुत जल्दी ये जो गुमराह किया गया है लोगों को, अपने आप को बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड खेला गया है, वो सारा दुनिया के सामने आ जाएगा। सीमा ने अगर हिंदू धर्म कबूल कर लिया तो सीमा को तो हम नहीं छेड़ सकते ना, कि सीमा कबूल करे या ना करे वो उसका मैटर है। लेकिन बच्चों की हद तक आप बोल रहे हैं कि बच्चों की हद तक धर्म तब्दील नहीं कराया जा सकता। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। बात ये जो बच्चे जुड़े हुए हैं अभी सीमा के पास से ही तो जुड़े हुए हैं ना जी ये जो बच्चे जुड़े हुए हैं अभी सीमा के साथ, सीमा से रिकवरी हुए हैं जी। और सीमा इनको पाकिस्तान से लेके आई है इलीगल रूप से। नेपाल तक लीगल थी लेकिन भारत में आई तो इलीगल हो गई। तो ये बच्चे तो उसी के साथ जुड़े हुए हैं ना अभी तक। बिल्कुल। तो पहले हमें जो सॉर्ट आउट मैटर करना पड़ेगा वो लीगली रूप से करना पड़ेगा ना। तो पहले तो इस केस को पहले तो देखो, हमें किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहला आपको किसी मंजिल पे जाना है और रास्ते में जितने भी कांटे हैं आपको सबसे पहले वो रास्ता साफ करना पड़ेगा वहां जाने के लिए। तो जो सोशल मीडिया के जो इनके अकाउंट्स, यूट्यूब चैनल बंद करने के हवाले से पुलिस को, जज को दरखास्तें दी थी, उस पर क्या हुआ? डीएम का जवाब हमें आ गया। डीएम का मेल मुझे मिल गया है और डीएम ने उस पर कार्रवाई के लिए आगे कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज दिया है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खबर है सर। तो ये सीमा का चैनल या उसके सराउंडिंग में जितने भी चैनल थे जिनके आपको लिंक प्रोवाइड किए गए थे, सब पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो आपका डीएमओ होता है, जो आपके यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी होता है, आईएएस लेवल का, जैसे आपके यहाँ पीएएस होते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जी जी। ऐसे हमारे यहाँ होते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है। डीसीओ बोलते हैं जिसको, डीसीओ, ठीक है। जी 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 जी। तो एसपीओ उसके नीचे होता है, तो वो पूरे क्षेत्र का वही मालिक होता है एक तरह से। तो उसका मुझे जवाब मिल गया है, उसका जवाब मिला कि जनाब हम आपकी ने जो कंप्लेंट करी है उसको हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस को जो है नोएडा को हमने उसको कार्रवाई के लिए भेज दिया है। ठीक है, तो यानी कि बहुत जल्द इनके चैनल बंद हो सकते हैं, ये सारे चैनल जो कार्रवाई नहीं, सुनो, कार्रवाई नहीं करेंगे तो कार्रवाई हम कराने जानते हैं, हमें आता है कार्रवाई कराना। पहले हमें अथॉरिटी को बोलना पड़ेगा कि देखिए जी हमें ये गलत हो रहा है, सेक्शन 11A का वायलेशन। एपी सिंह साहब कहते हैं जी लीगल नोटिस का मैं जवाब भी दूंगा, मुकाबला भी करूंगा। तो भैया बनने का उसे ही तो शौक था, हमने तो लिखा है, मुंह बोला भैया, हमने स्पेसिफिक लिखा है ब्रैकेट के अंदर भैया। तो भैया को सीमा के सैया ने भेजा नोटिस। हाँ, उसमें मैंने देखा टाइटल पेज में यही कुछ लिखा हुआ है, भैया मुंह बोला भाई, टाइटल पेज में मैंने देखा है। बस
वही वही बहुत है। और हमने पूछा है कि सीमा के मुंह बोले भैया आप सीमा के हस्बैंड को तो हस्बैंड नहीं बता रहे हो और किसी और को जबरदस्ती उसका हस्बैंड बना रहे हो और अपना रिश्तेदार बना रहे हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा ना करो, सही है। ऐसा मत करो। जो जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो तो ओरिजिनल रहेगा ना भाई। अब तुम यार वो अपनी सिस्टर के मामले में टाइटल ही चेंज कर रहे हो यार, ऐसा मत करो ना। तो सर लोग कहते हैं जी उसमें जो आपने अमाउंट लिखी है वो अमाउंट नहीं लिखनी चाहिए थी। आप वकील है, मैं आपको गाइड नहीं कर रहा ना सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन लोगों की कौन राय मैं बता रहा हूँ कौन आपको। कौन कहता है? बहुत सारे लोगों की ये राय है जो गुलाम हैदर के मामले को सपोर्ट नहीं करते, सीमा को सपोर्ट करते हैं, उनकी राय ज्यादातर देखने हाँ को तो मिलती है। हाँ तो उन लोगों को कानूनी ग्राउंड्स का पता नहीं ना, कानून कैसे चलता है उनको पता नहीं ना। उन्होंने कभी देखा नहीं बेचारा, उनको जितना नॉलेज है उतनी बात कर रहे हैं। वो हर आदमी अपने अपने फील्ड में माहिर है ना। जो वो काम करते हैं वो अपने फील्ड में माहिर है, हो सकता है हमें उनके बारे में कुछ भी ना बताओ। जो कहने वाले लोग हैं उनकी जो लाइन है उनको ज्यादा नॉलेज है, मुझे उनके बारे में कुछ पता भी ना हो शायद। हमारी लाइन का हमें पता है। और जो लो कहता है, लो तो लो से ही चलता है ना भाई। जी ये जी। मेरी मर्जी कोई है, ये तो सेक्शन 49 में, सेक्शन 500 में, 501 में ये तो कंपनसेशन डैमेजेस का एक प्रोविजन है ना। सीपीसी में भी है और भाई मेरे आईपीसी में भी है प्रोविजन है ना। तो हम तो जो भारतीय कानून है, कानून के अकॉर्डिंग ही देंगे ना। और रहा रकम का हिसाब, तो अगर कोई गली मोहल्ले लेवल पे किसी की बेइज्जती करता है तो उतना अमाउंट जाएगा। अगर कोई पूरे शहर के लेवल पे बेइज्जती करता है तो वो शहर जितना का अमाउंट जाएगा। और वो देखा जाएगा कि कितने लोगों के सामने इतने बेइज्जती की है और जिसकी बेइज्जती की है उसकी समाज में क्या इज्जत है, तो उतना अमाउंट रखा जाएगा। कोई पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेइज्जती करता है किसी इंसान की, डिफेमेशन करता है, तो उतना अमाउंट लिखा जाएगा जितना के पूरे जिले में, पूरे शहर में, डिस्ट्रिक्ट में बेइज्जती हुई है। कोई स्टेट लेवल पे करता है तो वो स्टेट लेवल का कंपनसेशन मांगा जाएगा। कोई कंट्री लेवल पे करता है, इंटरनेशनल लेवल पे करता है तो उतना मांगा जाएगा। और कोई पूरी दुनिया के सामने करता है तो उतना अमाउंट मांगा जाएगा। ये तो मैंने रहम कर लिया जो 5 ही करोड़ का दिया, वरना तो 100 करोड़ का देता। समझ रहे अच्छा हो मेरी बात? तो वो तो मुझे पता था ये लोग इतना नहीं कर पाएंगे, तो मैंने थोड़ा सा रहम कर लिया। मैंने चलो कोई बात नहीं, नहीं तो 100 करोड़ पूरी दुनिया के सामने उसको जलील किया गया था। मैंने देख लिया कि शायद इनको नींद भी ना आए तो मैंने कुछ कम करके 5 रुपए का दिया है, तो इसको जो कि वहां की आपकी करेंसी के 15 करोड़ बनता है। और 3 करोड़ का सचिन को और 3 करोड़ को उसको सीमा को। लीगल नोटिस का जवाब नहीं आता, अमाउंट की बात भी खत्म हो जाती है, तो अगला स्टेप क्या हो सकता है? मुमकिन मैं तो तौर पर चाहता अगला हूँ ना, स्टेप मैं तो चाहता हूँ उसका जवाब ना आए और ना ये पैसे भरे और ये ना माफी मांगे। मैं तो चाहता हूँ ऐसा करें ये लोग, तभी तो वायलेशन होगी, तभी तो जेल जाएंगे। नहीं समझा बात? अच्छा, नहीं समझे बात आप? तो आपके हिसाब भाई से जेल जाने का ये वायलेशन स्टेप है? या जेल जाने के लिए शर्त है, अगर वो पैसे दे देते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो जेल जाने से बच जाएंगे। और अगर वो माफी भी नहीं मांगते हैं और ये कंपनसेशन का जो अमाउंट्स मांगा गया है लीगल वे से ये भी नहीं देते हैं, तो फिर तो कहाँ है, फिर तो जेल है, जेल जाएंगे फिर।